हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ाई का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 25 मार्च यानी कल एंड 26 मार्च यानी परसों, इन दोनों दिन आपका एग्ज़ाम है एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का। सो जस्ट 5-7 मिनट हम लोग एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, डूज़ एंड डोंट्स बेसिकली। ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि प्रिपरेशन तो वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है। इसका सिलेबस का कोई ना तो स्टार्टिंग था ना ही एंडिंग था। तो जो लोग समझ रहे हैं कि मेरा हुआ नहीं हुआ, किसी का हो गया किसी का नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। आपने जो पढ़ा है वही आपके लिए सिलेबस है और वो आपका एकदम कंप्लीटेड है। ठीक है। फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ में कितने नंबर आए इससे ये कभी डिसाइड नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आएगा। ठीक है। मेरे टेस्ट सीरीज़ में कभी भी 83 प्लस मार्क्स नहीं आए और एग्ज़ाम में मैंने इससे कम से कम 16-17 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। ठीक है। टेस्ट सीरीज़ बस एक आपको यूज़ टू बनाने का तरीका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है। प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट है और वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बेस्ट है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड को एकदम कूल रखना है और कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम है, कोई वॉर नहीं। समझ गए? तो जिस तरह से आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए उसी तरह से ये भी एग्ज़ाम दीजिए और इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम सब सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रीचिंग एट द सेंटर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सेंटर पे एकदम टाइम से पहुंच जाइए। लेट से पहुंचने पे क्या होता है, जल्दी जल्दी भागे भागे जाएंगे, आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके रहेंगे, थक चुके होंगे। ये गलती नहीं करनी है। आप सेंटर पे टाइम से पहुंचिए, वहाँ पे आराम से चाय वाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली एकदम कूल माइंड से अंदर एंट्री लीजिए, जाके अपना चेयर वेयर पे बैठिए। ठीक है। नेक्स्ट, थाट्स इन द एग्ज़ाम हॉल। इस वक्त आपको कोई थाट नहीं रखना है। आपको बस एक ही चीज़ कंसंट्रेट करना है कि मेरी तैयारी हो चुकी है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप यहाँ पे हाई स्कोर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी या कुछ भी अदर चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं। सीधा आपको सोचना है कि आपकी तैयारी कंप्लीटेड है और आप आज आपका दिन है और आप खूब बढ़िया स्कोर करने जा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ स्टार्टिंग ऑफ पेपर। स्टार्टिंग ऑफ पेपर ना तो बहुत ही नोट टू स्लो एंड नोट टू फास्ट। ठीक है। दोनों ही चीज़ हैं कि आप बहुत रिलैक्स होकर भी पेपर का स्टार्ट नहीं करेंगे और आप बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होंगे शुरू में ही। ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ होने से क्या होती है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है। और बहुत स्लो होने से क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे टाइम कम पड़ जाएगा। और बहुत फास्ट होने से क्या होता है, आपका जो एक्यूरेसी है वो घट जाती है। तो आपको बेटर है कि शुरू से ही यूनिफॉर्म स्पीड लेके चलो, ताकि आपका 2 घंटा में पूरा आप देखो 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। ठीक है। समझ गए? तो आपको बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना है। ठीक है। दूसरा चीज़, टाइम ऑन ईच क्वेश्चन। देखो, आप कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ोगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको लग रहा है क्वेश्चन बन जाएगा तो अटैम्प्ट करिए, गो फॉर इट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रीड 1 मोर टाइम, सेकेंड टाइम भी आप पढ़िए। फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, बनेगा या नहीं बनेगा, ट्राई करूँ तो बन सकता है, तो जस्ट स्किप इट एंड मूव अहेड। ठीक है। इंग्लिश में आप तीसरा बार भी पढ़ सकते हो, बट इधर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 1 या 2 बार पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। आप सेकेंड बार आके फिर से पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन उस वक्त समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो टाइम ऑन ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को टिपिकली हम लोग 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। समझ गए? इंग्लिश में हाउएवर, इंग्लिश में आप
3 बार 4 बार भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ के ही क्वेश्चन बनता है। आप एक मान लो सेंटेंस करेक्शन पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ के ही क्वेश्चन बनेगा, बट बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 2 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर लग रहा है क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो अगला क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपको कोई और नहीं बताएगा कि आपको किस तरह से फिक्स करनी है, ठीक है। नॉन टेक है, क्योंकि इसका जो टेक होता है वो मिक्स्ड रहता है, ठीक है, और इधर टेक है, तो आपकी जिस पे भी ज़्यादा अच्छी पकड़ है आप उससे शुरू करो। नॉर्मली नॉन टेक पे लोगों की ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है, बट बहुत सारे ऐसे, मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी टेक पे ज़्यादा अच्छी पकड़ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस पे ज़्यादा अच्छा पकड़ है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी अटैम्प्ट, कितना सारा अटैम्प्ट लेना है आपको। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, आपसे जितने बन सकता है अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप उतना सॉल्व करो। और सपोज करो कि आपने 115 आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया, ये आपको आते थे, तो जो बाकी बात 5 बचे ना, इसको भी आप टिक करोगे, छोड़ना नहीं है एक भी। तो सो ओवरऑल कितने अटैम्प्ट हो गए आपको, 120 अटैम्प्ट्स। ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा, समझ गए। 120 में से 120 अटैम्प्ट लेना आपको जितना, बट ऐसा नहीं कि शुरू से ही यही काम करने चले जाओ। सबसे पहले आपको जितना क्वेश्चन आता है वो बनाओ, आखिरी के मिनट्स में जो आपके बचे रह जाएंगे जस्ट फिल इट, जो भी आपका इच्छा करे, ठीक है, समझ गए। ये सब नॉर्मलाइजेशन वगैरह का कुछ भी इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है भी नहीं कि आपने ज़्यादा नेगेटिव कर दी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा, समझ गए। आपने अगर 5 क्वेश्चन यूँ सॉल्व किए गेस करके और 5 में से एक भी अगर आपका सही हो गया तो आपको 1 नंबर यहाँ बोनस मिल गया, और गलत हो गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, गलत होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। मैंने ये गलती की थी, मैंने 111 क्वेश्चन सॉल्व किए थे किस में, ऑपरेशंस में, और 120 क्वेश्चन एटीसी में। मेरा ऑपरेशंस का एग्ज़ाम पहले हुआ था, आप लोग का बाद में हो रहा है। इसमें मैंने 111 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर मैं 9 क्वेश्चन और सॉल्व करता तो कम से कम 2-3 नंबर तो मेरे और भी आते। तो जो लोग, तो मेरे नंबर ज़्यादा थे तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो लोग बाउंड्री लाइन पे रहते हैं उनको दिक्कत हो जाएगी अगर वो 9 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल से टिक कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी का नियम भी लगाएंगे तो आपका 2 नंबर तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेट ही होगा जब सही ना हो। तो क्वेश्चन जो है 120 में 120 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, आपको बस जाके एग्ज़ाम देना है और आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड आपका एकदम कूल रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ आगे पीछे नहीं सोचना, बस जाके एग्ज़ाम देना। जैसे नॉर्मली कॉलेज में दिया करते थे ना रिलैक्स होके, वैसे ही सेंटर पे टाइमली पहुँचेंगे, वहाँ जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आज का दिन आपका है और पेपर में आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर यूनिफॉर्म स्पीड में, बहुत ज़्यादा भागना भी नहीं है तेज़ और एकदम स्लो भी नहीं हो जाने का, आराम आराम से बना रहे कि बाद में क्वेश्चन ही आपके रह जाएं। तो एकदम शुरू से ही प्रॉपर अच्छे स्पीड में आपको लेके चलना है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आप पेपर ख़त्म कर लो। नेक्स्ट, टाइम ऑन ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, लग रहा है बन रहा है तो ओके हम लोग बनाएंगे, नहीं आया समझ में तो एक बार और पढ़ा जाएगा, फिर भी नहीं आ रहा समझ में तो आप आगे बढ़ जाइए। या फिर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कोशिश करूँगा तो बनेगा या नहीं भी बन सकता है, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए आप स्किप कर दो। आप मार्क फॉर रिव्यू करके एक ऑप्शन होता है, आप उसको भी टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही, 2 बार ज़्यादा नहीं। इंग्लिश में आप 3-4 बार तक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने से ही ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये बाकियों के लिए बताया मैंने। और प्रायोरिटी आपकी जिस तरह से प्रिपरेशन है उस तरह से आप प्रायोरिटी सेट करना, किसी दूसरे के सजेशंस पे नहीं चलना है, ठीक है। सो क्योंकि सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, सबके अपने अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट, आपको अटैम्प्ट कितना करना है, आपको 120 में से 120 अटैम्प्ट करना है, समझ गए। पहले जो आपको आता है वो बनाइए, लास्ट में जितने बच गए सारे को सारे फिल कर देना। एंड नेक्स्ट, आफ्टर द एग्ज़ाम ये सब चीज़ें नहीं करनी है, किसी भी दोस्त से ये डिस्कस नहीं करना है क्वेश्चन लेवल क्या था, कट ऑफ क्या जाएगा, क्वेश्चन लेवल हार्ड था या इजी था। एक बात जान लो, हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा। किसी की शिफ्ट में अगर क्वेश्चन इजी हो गया और किसी की शिफ्ट में हार्ड हो गया तो इजी वाले को ज़्यादा खुश नहीं होना और हार्ड वाले को ज़्यादा निराश नहीं होना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। हार्ड अगर शिफ्ट आता है तो उनका मार्क्स बढ़ जाएगा, और ईजी शिफ्ट है तो मार्क्स घट जाएगा। तो किसी भी केस में आपको ना ही ज़्यादा खुश ना ही ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है, समझ गए। तो क्वेश्चन लेवल निकल के डिस्कस नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका परसों फिर से एग्ज़ाम है, समझ गए। कट ऑफ नहीं डिस्कस करना है, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और आपके दोस्त ने कितना किया नहीं करना है।
अननेसेसरी कैलकुलेशन और एनालिसिस भी नहीं करना। मैंने बताया था, जब मैं बता रहा था कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो उस वक्त मैंने बताया था कि ये एनालिसिस और कैलकुलेशन जब आप मॉक देते हो उस वक्त करो, और उस वक्त लगाओ कि आपने क्या गलती करी, क्यों करी। एग्ज़ाम के बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें करके आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपका परसों का एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए एग्ज़ाम दे के आके आराम से रेस्ट करिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, समझ गए। थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह करिए, लेकिन ये चारों काम बिल्कुल मत करिए, क्वेश्चन लेवल, कट ऑफ, ये सब, ठीक है। इसके लिए बेटर है कि मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, ग्रुप वगैरह में मैसेज वगैरह कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी टीचर का ऑनलाइन लाइव क्लास जाके ये नहीं बताना है कि मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, समझ गए, क्योंकि वो टीचर तो आपका मार्क्स बढ़ाने जा नहीं रहा है। तो बस इतना ही बात कहना था, एंड अभी मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। तो होप ये सब चीज़ें आप माइंड में रखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी है, आप बढ़िया से जाके एग्ज़ाम दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो माय बेस्ट विशेस आर विथ यू, गुड लक एंड डू वेल इन द एग्ज़ाम, ठीक है। चलो।